प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय के वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का जो अध्याय है उसका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है क्रोमोसोमीय विकार या इसको गुणसूत्रीय विकार भी कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्रोमोसोमीय विकार, इससे बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है कि गुणसूत्र में जितना गुणसूत्र होता है, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं 46, उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाए बच्चे में या एक गुणसूत्र कम हो जाए, जिसके कारण यह विकार उत्पन्न होता है। अर्थात एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य विन्यास होने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्रोमोसोमीय विकार या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। मतलब जितना होना चाहिए 46 है तो 46 के जगह 45 हो जाए या 47 हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? तो कारण में यह जो होता है, कारण हो गया कि जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय यह काम होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय जो क्रोमैटिड होते हैं उनका अवियोजन होता है, यानी वह जो समजात गुणसूत्र होते हैं आपस में जुड़े हुए ही रह जाते हैं, जिसके कारण किसी एक गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और किसी दूसरे गैमिट में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। जब उनका निषेचन होता है तो अधिक गुणसूत्र वाला और सामान्य गुणसूत्र वाले युग्मक जब मिलते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अधिक हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जब क्रोमैटिड का अवियोजन हो जाता है, होना चाहिए वियोजन, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अवियोजन हो जाता है, अर्थात विसंयोजन की अनुपस्थिति हो जाता है या उसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होते हैं, गुणसूत्रों के या कह सकते हैं समजात गुणसूत्रों के अवियोजन से होता है, ये स्थिति उत्पन्न होती है, अवियोजन से होता है। और अवियोजन होने के कारण किसी युग्मक में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है या एक गुणसूत्र की हानि हो जाती है। अब यह जो क्रिया है क्रोमोसोमीय विकार, ये असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी को दर्शाता है, जो हम लोग उत्परिवर्तन में पढ़े हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में, जिसमें असुगुणिता के बारे में भी पढ़े हैं कि जिसमें एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता हो जाती है उसी को असुगुणिता कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, अंग्रेजी में उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो ये हो गया कारण। अब यह क्रोमोसोमीय विकार कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रकार क्या है? तो यह जो क्रोमोसोमीय विकार है यानी यह जो अवियोजन है, ये आपको अलिंगी भी हो सकता है, अलिंगी हो सकता है, और सेकंड हो सकता है लिंगी हो सकता है, यानी लिंग गुणसूत्र में भी ये हो सकता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे अलिंगी में कैसे होता है। अलिंगी को हम लोग ऑटोसोमल भी कहते हैं, अलिंगी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल भी कहते हैं। अब जैसे सिंपल है, नर है, जैसे कि नर है और इधर मादा है, अलिंगी वाला हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब इस नर और मादा में, जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या 44 ऑटोसोम्स होता है प्लस XY, ये 6 क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र। मादा में कितना होता है गुणसूत्रों की संख्या? तो 44, 44 प्लस XX होता है। ठीक, अब इसमें जब युग्मक बनेगा तो युग्मक कब बनता है? अर्धसूत्री विभाजन के समय। तो जब युग्मक बनेगा तो किसी एक युग्मक में
44 जो गुणसूत्र है, कोई एक समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ा हुआ ही रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, होना चाहिए था जैसे आधा आधा अगर इसको करेंगे तो 22 प्लस x और 22 प्लस y होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, 23 हो जाएगा एक में। तो 23 प्लस x मान लीजिए, यहां पर ये जो है 23 प्लस x हो गया, और यहां पर 21 हो गया, 44 में से 23 इधर ले लिए तो बच गया 21 और प्लस y हो गया। तो एक युग्मक में 23 ऑटोसोम्स हो गया और एक सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे युग्मक में 21 ऑटोसोम्स और प्लस ये y गुणसूत्र इसमें चला गया। तो यह क्या है, युग्मक। युग्मक कब बनते हैं, तो युग्मक हो गया अर्धसूत्री के। इसमें मान लिया कि मादा में जो है ओवम बना है, अंडाणु जो बने हैं सामान्य बने हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस x और 22 ऑटोसोम्स प्लस x, ये नॉर्मल बना है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो, इसको क्रॉस कराया जाए तो फर्टिलाइजेशन होगा। यह मान लिया कि स्पर्म शुक्राणु इस अंडाणु के साथ अगर मिल जाता है तो 23 गुणसूत्र हो गया ऑटोसोम्स यानी अलिंगी, और 22 ये हो गया, तो 23 और 22 कितना हो गया, 45 हो गया। होना चाहिए था 44, हो गया 45 प्लस XX। ये केस इसमें भी हो सकता है, y वाले में भी 23 रह सकता है, तो x होगा, या यहाँ पर XY भी कह सकते हैं, दोनों में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि 45 प्लस XX या 40x5 प्लस XY, इसका भी हो सकता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, असामान्य हो गया, यानी हो गया कितना, इक्वल टू 45 प्लस 2 क्रोमोसोम, यानी टोटल कितना हो गया, 47 गुणसूत्र हो गया इसके अंदर। उसी तरह से दूसरे जो गुणसूत्र हैं उसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये किस तरह का डिजीज है, इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, इसको कहा जाता है। तो अलिंगी गुणसूत्र में ऐसे ये कारण बनता है। लिंगी में कैसे होता है, लिंगी में हो गया कि जो गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। अब जैसे देखिए इसमें नर है और इधर हम लोग मादा ले लिए, नर में कितना गुणसूत्र है, तो 44 प्लस XY, मादा में 44 प्लस XX। अब इसमें जो युग्मक बनेगा, ऑटोसोम्स नॉर्मल रहेगा दोनों में, ऑटोसोम्स दोनों में नॉर्मल रहेगा, 22 प्लस X है ना, और इसमें हो गया 22 प्लस Y, ये देख लिए नॉर्मल है दोनों, 22 21, 22 21, 23 21 होना चाहिए युग्मक में। मादा में जब हुआ तो ये दोनों X गुणसूत्र आपस में जुड़ा हुआ रह गया, 22 प्लस XX, और दूसरे जो युग्मक अंडाणु बना उसमें कोई सेक्स गुणसूत्र नहीं गया, तो 22 प्लस 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यह जो शुक्राणु है इस अंडाणु के साथ अगर मिल जाएगा तो 22 और 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस X इसका और 2X इधर से आ गया अंडाणु से, तो ट्रिपल X हो गया, 3X हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, यह जो संतान होगा वह सुपर मादा होगी। उसके बाद यह शुक्राणु अगर इस अंडाणु के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, तो 22 44 हो गया, प्लस X0 हो गया, माने इसमें ये जो फीमेल होंगी उसमें एक X गुणसूत्र कम होगा, तो इसको कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, हो गया। उसके बाद देखिए ये बच गया है Y गुणसूत्र वाला, तो ये Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु और इस अंडाणु के साथ अगर मिल गया तो कितना हो जाएगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, इसमें गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 44 प्लस X 45 हो जाएगा। इसमें गुणसूत्र कितना हो जाएगा, तो 44 और 3 47 हो जाएगा, होना चाहिए 46 गुणसूत्र, यहाँ हो गया 47 गुणसूत्र। तो इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गया, 44 प्लस 2X और 1 Y हो गया। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक और देख सकते हैं स्थिति यहाँ बन रही है
यह जो बच्चा होगा 22-22-44 ऑटोसोम्स प्लस Y0, तो ये जो बच्चा होगा इसमें ये डाई मर जाएगा, ये बच्चा मर जाएगा जन्म लेने के साथ ही, लेकिन ये सब जो है वो जिंदा रहेंगे। डाउन सिंड्रोम वाला ये भी जिंदा रहेंगे। तो हम लोगों को जो पढ़ना है 3 विकार पढ़ना है, एक है डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, दूसरा है ये टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना, थर्ड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसी को जो नोट्स के रूप में लिखना है वो आपको ये दिया जा रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ बता दिया गया है कि कैसे ये जो होते हैं कि एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य विन्यास होने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसी को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। कारण देख लिए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो क्रोमैटिड होते हैं, जो समजात गुणसूत्र का होता है, उसका अवियोजन हो जाता है, जिससे युग्मक में एक गुणसूत्र की अधिकता या हानि हो जाती है। 46 की जगह 45 या 44 हो गया। प्रकार कैसा है, तो अलिंगी और लिंगी दिख रहे हैं। अलिंगी में देखिए किस तरह से युग्मक में गुणसूत्र विभाजित हो रहा है और कैसे वह एक साथ मिल करके 47 गुणसूत्र वाले जो शिशु होते हैं वो बनते हैं, डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। और लिंगी में इस तरह से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट विकार है इसमें क्रोमोसोमीय विकार में, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम या इसको मंगोलिज्म कहा जाता है। मंगोलिज्म का मतलब हो गया कि इसका जो चेहरा होता है, मंगोलिया देश में जो व्यक्ति रहते हैं, इंडियन का चेहरा जो है मंगोलिया देश में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसको मंगोलॉइड डिजीज भी, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम का कारण क्या हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे कारण क्या हो गया। तो कारण हो गया क्या कि ट्राइसोमी किसका होता है, 21वें गुणसूत्र का, 21वां जो गुणसूत्र होता है उसका ट्राइसोमी होता है। कारण हो गया 21वें गुणसूत्र के, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। इसका मतलब हो गया कि जो 21वां गुणसूत्र होता है वह 3 हो जाता है। इसमें वो कितना हो गया, तो जो क्रोमोसोम हो गया, ऑटोसोम्स की संख्या, ये 21वां क्रोमोसोम हो गया, 21st। इसकी संख्या कितनी होगी, ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब 3, तो ये त्रिअधिसूत्री यानी 3 गुणसूत्र माने कि इसमें रहते हैं एक साथ, इसको हम लोग कह सकते हैं 2n+1। 2n+1 का मतलब हो गया कि 46 रहना चाहिए, प्लस 1 गुणसूत्र है यानी 47, इस तरह के। अब देखिए ये जो आपको डाउन सिंड्रोम वाला जो ये कैरियोटाइप दिखाया जा रहा है, कैरियोटाइप में देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं होना चाहिए 46, लेकिन इसमें देख रहे हैं 47 है। 47 है, उसमें देखेंगे कि जो 21वां जो गुणसूत्र है, गिन करके देख लीजिए, 21वां जो गुणसूत्र है उसकी संख्या 3 है। बाकी सब देखिएगा पेयर में है, 2-2 है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिर इसी तरह से 20 तक जाएंगे तो पेयर में रहेगा, लेकिन 21वां जो गुणसूत्र है वो 3 है, इसी को ट्राइसोमी कहते हैं। तो एक 21वां गुणसूत्र इस बच्चे में बढ़ गया है, जिसके कारण इसका चेहरा जो है वह मंगोलॉइड हो गया है, मंगोलिज्म हो गया है। तो ये हो गया कारण, हो गया खोज, किसने खोज किया इसका, तो इसको खोज करने वाले जो है लैंगडॉन डाउन, 1866 में ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया। लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। कारण समझ गए कि 21वां गुणसूत्र 3 होते हैं। इसका प्रतिशत कितना होता है, प्रतिशत का मतलब कि कितने सामान्य बच्चे होंगे तो उसमें यह एक बच्चा होगा, तो 1:10,000, 10,000 बच्चों में सामान्य बच्चा होगा, उसमें एक बच्चा इस तरह से होगा जिसको डाउन सिंड्रोम से ग्रसित कहा जाएगा।
इसका लक्षण कैसा दिखाई दे रहा है? लक्षण आप देख सकते हैं इसमें कि रोगी का जो है छोटा कद है, दिख रहे हैं, छोटा कद है, शरीर छोटा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? छोटा सिर जो है वह गोल है, छोटे गोल सिर है, सिर भी गोल है। उसके बाद होता क्या है कि इसका जो जीभ होता है वह मोटी होती है और उसमें खांच होती है। जीभ मोटी एवं खांच युक्त है, मोटी एवं खांच युक्त होती है। ये सब इसका लक्षण होता है। ये सामान्य मनुष्य से थोड़ा सा इसका जो लक्षण है वो भिन्न होता है। देखिए इसका मुंह जो है आंशिक रूप से खुला हुआ है, वो भी लक्षण आ जाएगा। मुंह आंशिक रूप से, पूरा नहीं, हल्का सा मुंह जो है खुला हुआ रहता है। मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। उसके बाद और सा क्या लक्षण होता है? तो इसकी चौड़ी हथेली में पाम क्रीज रहता है, हथेली चौड़ी रहता है और ये जो उंगली जो है वो थोड़ा सा छोटा टाइप का, सिकुड़ा हुआ टाइप का रहता है, उसी को पाम क्रीज कहते हैं। तो चौड़ी हथेली है, जरूर चौड़ी हथेली है, लेकिन इसमें क्या है? पाम क्रीज है उंगली में। उसके बाद ये मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, ये उतना तेज बच्चा नहीं होता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि का होता है, तो मानसिक रूप से कमजोर। तो यह जो है डाउन सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें देख लिए कि गुणसूत्र किसमें 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या 3 होती है। जनरल जो व्यक्ति होते हैं उसमें 2 ही होता है, लेकिन इस बच्चे में जो दिखाई दे रहा है वह 3 है, इसीलिए ट्राइसोमी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछता है कि डाउन सिंड्रोम में किस तरह का गुणसूत्र रहता है, तो ट्राइसोमी ऑफ 21 गुणसूत्र, 21st गुणसूत्र जो होते हैं, 21वें गुणसूत्र 3 होती है। फुल क्वेश्चन में भी आता है, तो ये टोटल लिखना पड़ेगा और इसका क्यों होता है, खोज किसने किया, प्रतिशत क्या है, लक्षण क्या है, ये सब। अब इसके बारे में जो वर्णन किया गया है इसको आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं इसमें, जिसमें लिखा हुआ है कारण क्यों होता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। देखना 2n+1 16+1 47 हो गया। खोज किसने किया? तो लैंगडॉन, एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये खोज किया। पेशेंट ये गए तो पता देखे कि ये सामान्य मनुष्य से ये भिन्न क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसके गुणसूत्र की जांच की सेल में, तो एक गुणसूत्र इनको ज़्यादा मिला और वह 21वां गुणसूत्र था। तो इस तरह से ये लक्षण है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो लिंगी गुणसूत्रीय विकार होते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं, लिंग गुणसूत्र की संख्या एक कम हो जाए या एक अधिक हो जाए, तो उससे कौन से विकार होते हैं। तो देखिए ये दूसरा जो रोग है जिसको कहते हैं, रोग क्या मानी सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है इसको। सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा लक्षण जब एक साथ दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब एक साथ दिखाई देता है तो उसी को सिंड्रोम कहा जाता है। अभी देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या था कि बहुत सारे लक्षण, छोटा कद है, सिर छोटा है, जीभ मोटा है, खांच युक्त है, और भी इसमें रहता है। तो मेन जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखे थे, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इसका कारण क्या है? तो कारण में हम लोग देखे हैं लिंगी वाले में कि जो गैमिट बनता है उसमें एक गुणसूत्र कम जाता है, और जिसके कारण जब वो निषेचन होता है तो जो बच्चे जो जायगोट बनता है उसमें एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। लेकिन इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का यहाँ पर है, इसका कारण क्या है, तो इसमें देखिएगा कि इसके कैरियोटाइप में जहां पर XY है गुणसूत्र, XY गुणसूत्र में एक X ज्यादा है, एक X गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, अधिकता हो रही है। इसलिए इसका कैसा हो जाएगा, 44 ऑटोसोम्स नॉर्मल रहेगा, प्लस XY यानी हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कैरियोटाइप में भी दिखाया गया है, ठीक है ना, 47 हो गया। अब इसका खोज किसने किया, तो खोज में है कि क्लाइनफेल्टर नामक एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इनका खोज किया। तो क्लाइनफेल्टर
क्लाइनफेल्टर हैं एक वैज्ञानिक, इन्होंने 1942 में इसका खोज किया, ठीक ना। इसका प्रतिशत कितना है, इस तरह के जो व्यक्ति है इनका प्रतिशत क्या है, तो 500 सामान्य व्यक्ति में एक व्यक्ति इस तरह से होते हैं, जिनका बनावट जो दृश्य रूप है देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। क्या इसमें है, लक्षण क्या है इनका, लक्षण हो गया कि यह व्यक्ति जो है दिखाई देता है कैसा, पुरुष के समान, यानी व्यक्ति जो है समग्र रूप से पुंग प्रधान होते हैं, यानी ये पुंग प्रधान का मतलब होता है कि यह जो व्यक्ति होते हैं देखने में नर होते हैं, लेकिन इसमें नारी का भी लक्षण पाया जाता है, नर होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया कि मादा लक्षण भी पाए जाते हैं। अब मादा लक्षण क्या दिखाई दे रहा है उसमें, मादा लक्षण जो होते हैं जिसको कहा जाता है गायनेकोमैस्टिया, इसको कहा जाता है गायनेकोमैस्टिया। उस मादा जब किसी पुरुष में मादा के लक्षण विकसित हो जाते हैं, उस लक्षण को गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। क्या है गायनेकोमैस्टिया में, अर्थात स्त्री के जैसा, यानी अर्थात मादा के समान वक्ष जो स्तन होते हैं मादा के समान ये विकसित हो जाते हैं। तो मादा के समान वक्ष हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, पुरुष में, यानी एक एक्स इसमें ज्यादा है तो समझिए कि उसमें मादा के लक्षण हो गए, और वाई भी है तो इसमें पुरुष का भी लक्षण है, दोनों लक्षण है। लेकिन पुरुष का लक्षण होते हुए भी ये क्या होते हैं, बांझ होते हैं। ये बांझ होते हैं, इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनके जो वृषण होते हैं, वृषण कम विकसित होते हैं। जब वृषण कम विकसित होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितने हो गए, 47 हो गई। अब इसको आप देख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या है कि एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता है, यानी 44 प्लस XXY यानी 47 हो गया। खोज किसने किया, तो क्लाइनफेल्टर ने। और प्रतिशत इनका क्या है, तो एक ये रहेंगे और 500 सामान्य व्यक्ति रहेंगे। लक्षण क्या दिखाई दे रहा है, तो देखने में ये पुरुष के जैसा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें मादा के समान वक्ष का या स्तन का विकास दिखाई दे रहा है। इसको गायनेकोमैस्टिया भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरी तरह का लिंगी गुणसूत्रीय विकार है, मतलब लिंग गुणसूत्र की संख्या में कमी होने से जो विकार होता है उसको कहा जाता है क्या, तो ये तीसरा तरह का रोग है जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। और इस टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है, इसमें क्या होता है, कारण हो गया कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो गया है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो गया है। इसमें ये देखिए, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी, कैरियोटाइप जो दिखाई दे रहा है वहां पर देख रहे हैं कि एक्स और 0 लिखा हुआ है। टोटल गुनिएगा गुणसूत्र तो उसमें क्या है, 2n-1 है, अर्थात होना चाहिए 46, है कितना, 41 है, सॉरी 45 है। ये टोटल 45 है। अब 45 में क्या है, तो 45 में है आपको 44 ऑटोसोम्स प्लस X0 है। देख रहे हैं, X0 यानी एक ही X है, गुणसूत्र है इसमें। इसका खोज करने वाले कौन है, टर्नर सिंड्रोम के खोज करने वाले तो टर्नर नामक वैज्ञानिक हैं, जो कि टर्नर ने 1938 में टर्नर ने इनका क्या किया है, खोज किया है। टर्नर ने इनका खोज किया है, देख रहे हैं इसमें। अब क्या है कि इनका प्रतिशत क्या है, कितने सामान्य मादा में इस तरह के दिखाई देते हैं, तो एक दिखाई देंगे और वो आपको लगभग 25,000
25,000 मादा में एक मादा जो है इस तरह से दिखाई देंगी। वो कैसा दिखाई देंगी, इनका लक्षण क्या होता है, तो यह जो है दृश्य रूप से मादा होती हैं, दृश्य रूप से मादा है, देखने में ये मादा लग रही है ना। दूसरा इसमें क्या होता है कि इनका जो है छोटा कद है। उसके बाद इसमें क्या है कि जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है, जो मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे स्तन का विकास या ये सब जो है वो कम होता है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास कम है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अंडाशय इसमें कम विकसित होता है। जैसे क्लाइनफेल्टर में देखे थे कि वृषण कम विकसित होता है तो शुक्राणु नहीं बनेगा। अंडाशय इसमें कम विकसित होते हैं और कम विकसित होने के कारण क्या हो जाते हैं कि ये स्त्री कैसे हो जाएंगे, बांझ हो जाएंगे। स्त्री क्या होती है, बांझ होती है, यानी अंडाणु बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो ये सब मेन इसका लक्षण है इस टर्नर सिंड्रोम का। इसको आप देख सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम को भी आप लिख सकते हैं। कारण दिया हुआ है, एक गुणसूत्र की कमी है, 2n-1 यानी 44 प्लस x0 यानी टोटल 45 गुणसूत्र है इसमें। खोज देख रहे हैं टर्नर ने किया है, प्रतिशत 1:25,000। लक्षण देख रहे हैं, दृश्य रूप से मादा दिखाई दे रही हैं, लैंगिक अंग का विकास कम है, छोटा कद है, द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास कम है, अंडाशय कम विकसित है और ये बांझ होती है। तो इस तरह से ये जो है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो चैप्टर है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, ये समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग मेंडल से शुरुआत किए हैं कि मेंडल बताना चाहे हैं कि माता पिता के जो लक्षण होता है वो संतानों में जाते हैं, और उसी को प्रमाणित करने के लिए ये सब किया गया है। ये सब इसीलिए किया गया है कि जो X जा रहा है Y जा रहा है और उसके जो संतान है उसमें बदलाव आ जा रहा है, इसी को बताने के लिए इतना पढ़ाई हुआ है कि गुणसूत्र जो होते हैं माता पिता से संतानों में जाते हैं, और जैसा गुणसूत्र जाएगा उसी तरह के लक्षण वाले संतानों पर होते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे चैप्टर शुरुआत करेंगे।